साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आज की ये सच्ची साखी एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसे देखकर पूरी संगत के मन में घृणा भर गई थी। उसके फटे हुए कपड़े, बिखरे बाल, मैले हाथ और घबराई हुई आंखें देखकर किसी ने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि वो कौन है, कहां से आया है और उसके जीवन में ऐसा क्या बीता है कि वो इस हालत में यहां तक पहुंचा है। बस एक छोटी सी घटना हुई और देखते ही देखते लोगों ने उसे चोर घोषित कर दिया। किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, किसी ने उसके कपड़ों की तलाशी लेने की बात कही, कोई उसे पुलिस के हवाले करने को कह रहा था और कोई उसे संगत से बाहर निकालने की मांग कर रहा था। लेकिन उसी समय सद्गुरु की नजर उस आदमी पर पड़ी और उन्होंने जो देखा वो किसी और ने नहीं देखा था। सद्गुरु ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा, फिर उसके कांपते हुए हाथों को देखा और उसके बाद संगत के सामने ऐसी बात कही कि कुछ क्षण पहले तक उसे चोर और पापी कहने वाले लोगों की आंखें शर्म से झुक गईं। ये कहानी उस समय की है जब पंजाब के एक छोटे से गांव में सत्संग का बड़ा कार्यक्रम रखा गया था। आसपास के कई गांवों से संगत आने वाली थी और पूरे इलाके में कई दिनों पहले से इसकी तैयारी चल रही थी। कोई सफाई कर रहा था, कोई लंगर की व्यवस्था में लगा था, कोई आने वाली संगत के बैठने का इंतजाम कर रहा था और कोई पानी की सेवा कर रहा था। उस दिन सुबह से ही रास्तों पर लोगों की आवाजाही शुरू हो गई थी। सफेद कपड़े पहने बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे और नौजवान सभी अपने परिवारों के साथ सत्संग स्थल की ओर आ रहे थे। किसी के हाथ में प्रसाद था, कोई अपने साथ बुजुर्ग माता पिता को लेकर आया था और कोई दूर के गांव से पैदल चलकर पहुंचा था। पूरे वातावरण में एक अलग ही शांति और श्रद्धा थी। उसी गांव में हरनाम नाम का एक सेवक रहता था। वो पिछले कई वर्षों से सत्संग स्थल पर सेवा करता था और गांव के लोग उसे बहुत ईमानदार और जिम्मेदार व्यक्ति मानते थे। हरनाम का काम उस दिन मुख्य द्वार के पास आने जाने वालों पर नजर रखना था ताकि भीड़ में कोई परेशानी न हो और कोई सामान इधर उधर न हो जाए। उसके साथ कुछ दूसरे नौजवान सेवक भी खड़े थे। वे सभी आने वाली संगत का स्वागत कर रहे थे और जरूरत पड़ने पर लोगों को बैठने की जगह बता रहे थे। दोपहर होने लगी तो लंगर की तरफ से खाने की खुशबू आने लगी। कई लोग सेवा में व्यस्त थे और कुछ लोग सत्संग शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। तभी मुख्य द्वार के बाहर एक आदमी दिखाई दिया। वो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग नजर आ रहा था। उसके शरीर पर धूल और मिट्टी लगी हुई थी। उसके कुर्ते की बांह फटी हुई थी। पैरों में एक पुरानी टूटी हुई चप्पल थी और दूसरी चप्पल जैसे कहीं रास्ते में छूट गई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर कई दिनों की थकान साफ दिखाई दे रही थी। वो धीरे धीरे चलता हुआ मुख्य द्वार तक आया और कुछ दूरी पर खड़ा होकर अंदर देखने लगा। हरनाम की नजर उस पर पड़ी तो उसने भें सिकोड़ते हुए पूछा, भाई तुम किससे मिलने आए हो? उस आदमी ने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया। वो जैसे कुछ सोच रहा था। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं अंदर जाना चाहता हूं। हरनाम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, अंदर संगत चल रही है। तुम कौन हो? किस गांव से आए हो? उस आदमी ने फिर कुछ क्षण चुप रहकर कहा, मेरा कोई गांव नहीं बचा। यह सुनकर हरनाम को अजीब लगा। उसने दोबारा पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? लेकिन आदमी ने इस बार नजरें नीचे कर ली। साध संगत जी, यदि आपको ऐसी ही साखियां सुनना पसंद है तो इस साखी को आगे जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपने शहर, जिला और राज्य का नाम लिखकर राधा स्वामी जी जरूर लिखिए ताकि पता चल सके कि ये साखी कहां कहां पहुंच रही है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि जब भी हमारे चैनल पर साखी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और कहा, मुझे अंदर जाने दो। संगत जी, कभी कभी इंसान की हालत देखकर लोग उसके बारे में फैसला इतनी जल्दी कर लेते हैं कि उसके शब्द सुनने की भी जरूरत महसूस नहीं करते। हरनाम ने भी वही किया। उसने अपने साथ खड़े दूसरे सेवक से कहा, देखना कहीं यह आदमी किसी गलत इरादे से तो नहीं आया। दूसरा सेवक भी उसे शक की नजर से देखने लगा। तभी उस आदमी की नजर अंदर रखे पानी के घड़े पर गई। वो शायद बहुत प्यासा था क्योंकि उसके होंठ सूखे हुए थे। वो धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ा। हरनाम ने तुरंत उसका रास्ता रोक लिया और कहा, पहले बता कौन है तू? आदमी ने इस बार थोड़ी बेचैनी से कहा, भाई मुझे बस थोड़ा पानी चाहिए, मैं बहुत दूर से आया हूं। यह सुनकर पास खड़े एक बुजुर्ग ने कहा, पानी देना है तो बाहर से दे दो, लेकिन इसे अंदर मत आने दो, पता नहीं कौन है। दूसरे आदमी ने कहा, आजकल ऐसे लोग भीड़ देखकर अंदर घुस जाते हैं और फिर किसी का सामान लेकर गायब हो जाते हैं। किसी ने कहा, इसके कपड़े देखो, लगता है कई दिनों से इधर उधर घूम रहा है। धीरे धीरे वहां कुछ लोग इकट्ठा होने लगे और अब उस फटे कपड़ों वाले आदमी के चारों तरफ लोगों का एक छोटा सा घेरा बन गया। वो आदमी किसी से लड़ नहीं रहा था। वो बार बार केवल यही कह रहा था कि मुझे अंदर जाना है, लेकिन उसके शब्दों में एक ऐसी घबराहट थी जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था।
उसके हाथ लगातार कांप रहे थे और वो बार बार अपनी छाती के पास हाथ ले जा रहा था, जैसे उसके कपड़ों के अंदर कोई बहुत जरूरी चीज रखी हो। हरनाम की नजर उस हरकत पर गई तो उसका शक और बढ़ गया। उसने कहा, तेरे कपड़ों में क्या है? आदमी तुरंत पीछे हट गया और बोला, कुछ नहीं। हरनाम ने कहा, अगर कुछ नहीं है तो दिखाने में क्या परेशानी है? ये सुनते ही आदमी के चेहरे का रंग बदल गया। उसने दोनों हाथ अपनी छाती के सामने कर लिए और कहा, नहीं, इसे मत छूना, ये मेरी है, बस मुझे अंदर जाने दो। उसके इस जवाब के बाद आसपास खड़े लोगों का शक और गहरा हो गया। एक नौजवान ने कहा, देखा, जरूर कुछ छिपा रखा है। हरनाम ने आगे बढ़कर कहा, भाई अगर तू सीधा आदमी है तो डर क्यों रहा है? आदमी ने इस बार थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, मैंने कहा ना इसे मत छूना। उसकी आवाज सुनते ही कुछ लोग घबरा गए और एक सेवक ने उसका हाथ पकड़ लिया। आदमी ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो कमजोर था। उसके कमजोर शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो कई लोगों का सामना कर सके। फिर भी वो अपने कपड़ों के अंदर रखी उस चीज को बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी धक्का मुक्की में उसके फटे कुर्ते का ऊपरी हिस्सा और फट गया और उसकी छाती के पास कपड़े में बंधी एक पुरानी थैली दिखाई दे गई। बस संगत जी, उस थैली को देखकर वहां मौजूद लोगों ने बिना एक पल सोचे फैसला कर लिया कि जरूर ये किसी का सामान चुरा कर लाया है। हरनाम ने कहा, इसे खोलो। आदमी ने हाथ जोड़ दिए और कहा, भाई इसे मत खोलो, इसमें किसी का चोरी का सामान नहीं है, ये मेरी जिंदगी है। लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। एक आदमी बोला, चोर हमेशा यही कहता है। दूसरा बोला, पहले थैली खोलो फिर पता चलेगा। तीसरा बोला, इतने लोगों की संगत में घुसने की कोशिश कर रहा था, जरूर कुछ गड़बड़ है। उसी समय एक महिला तेजी से वहां आई और उसने कहा, मेरा पर्स कहाँ है? मैं अभी यहीं रख कर गई थी, मुझे नहीं मिल रहा। ये सुनते ही जैसे आग में घी पड़ गया। सबकी नजर एक साथ उस फटे कपड़ों वाले आदमी पर चली गई। हरनाम ने कहा, बस अब समझ में आ गया, जरूर इसी ने लिया है। उस महिला ने घबराकर कहा, मेरे पर्स में पैसे और कुछ जरूरी कागज थे, अगर नहीं मिला तो बहुत परेशानी हो जाएगी। आदमी घबरा गया। उसने कहा, मैंने किसी का पर्स नहीं लिया, मैं अभी आया हूं। लेकिन अब उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। दो सेवकों ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। किसी ने कहा, इसके कपड़ों की तलाशी लो, किसी ने कहा, थैली खोलो, किसी ने कहा, इसे बाहर बांध दो और पुलिस को बुलाओ। वो आदमी बार बार कहता रहा कि मैंने चोरी नहीं की, लेकिन हर शब्द के साथ लोगों की आवाज और तेज होती जा रही थी। संगत जी, सबसे दुख की बात यह थी कि उस आदमी को वहां खड़े लोगों में से कोई पहचानता नहीं था और शायद इसी कारण उसके पक्ष में बोलने वाला भी कोई नहीं था। अगर कोई अपना होता तो शायद कोई कह देता कि नहीं, मैं इसे जानता हूं, ये ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन वो अकेला था और भीड़ के सामने अकेला इंसान अक्सर अपनी सच्चाई साबित नहीं कर पाता। उसका चेहरा थकान और डर से भर गया था। उसने एक बार आकाश की तरफ देखा और फिर बहुत धीमे स्वर में कहा, मालिक, आज भी कोई मेरी बात नहीं सुनेगा क्या? उसके ये शब्द किसी ने नहीं सुने, क्योंकि आसपास लोग पर्स और चोरी की बात कर रहे थे। हरनाम ने उसकी थैली पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आदमी ने दोनों हाथों से उसे कसकर पकड़ लिया। इसी खींचतान में वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके घुटने से खून निकलने लगा, लेकिन उसे अपने घुटने की चिंता नहीं थी। वो केवल थैली को सीने से लगाए हुए था। एक बुजुर्ग ने गुस्से में कहा, देखो इसे, चोरी का सामान छोड़ ही नहीं रहा। तभी दूर से एक छोटे बच्चे की आवाज आई, मां, मेरा पर्स यहां पड़ा है। वो महिला तुरंत बच्चे की ओर दौड़ी और देखा कि उसका पर्स एक बेंच के नीचे रखा हुआ था। शायद जल्दी में वो वही भूल गई थी। कुछ क्षण के लिए वहां खामोशी छा गई। अब पर्स मिल चुका था और चोरी का शक गलत साबित हो गया था, लेकिन फिर भी किसी ने उस आदमी से तुरंत माफी नहीं मांगी। कुछ लोग कहने लगे, पर्स भले ही इसने नहीं लिया, लेकिन इसकी थैली में क्या है, ये तो देखना ही चाहिए। हरनाम भी अब अपनी बात से पीछे नहीं हटना चाहता था। उसने कहा, ठीक है, पर्स नहीं लिया, लेकिन ये आदमी अंदर क्यों घुसना चाहता था और इस थैली में क्या है, ये जानना जरूरी है। आदमी अब जमीन पर बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। उसने कहा, तुम लोगों ने मुझे चोर कहा, मुझे मारा, मेरे कपड़े फाड़ दिए, अब क्या बाकी है? लेकिन इस थैली को मत खोलो, ये किसी की अमानत है। हरनाम ने कहा, अगर अमानत है तो किसकी है? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसी समय सत्संग शुरू होने की सूचना दी गई। अंदर बैठी संगत अपनी जगह लेने लगी, लेकिन मुख्य द्वार के पास हुई इस घटना के कारण कई लोगों का ध्यान अभी भी वही था। कुछ सेवक उस आदमी को उठाकर बाहर ले जाने की सोच रहे थे। हरनाम ने कहा, इसे यहां बैठने मत देना, बाहर किसी पेड़ के नीचे बैठा दो। आदमी ने तुरंत कहा, नहीं, मुझे अंदर जाना है, मुझे आज उनके दर्शन करने हैं। हरनाम ने पूछा, किसके दर्शन करने हैं?
आदमी ने पहली बार सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा और कहा, सद्गुरु के। ये सुनकर हरनाम कुछ पल के लिए चुप हुआ, फिर बोला, तो सभी लोग दर्शन के लिए आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी हालत में अंदर घुस जाओ। आदमी ने कहा, मैं कई साल से नहीं आया हूं, आज अगर मुझे उनके दर्शन नहीं हुए तो शायद फिर कभी नहीं हो पाएंगे। संगत जी, उसके इस वाक्य में ऐसा दर्द था जिसे सुनकर एक पल के लिए पास खड़े एक बुजुर्ग सेवक का मन पिघल गया। उसने हरनाम से कहा, जाने दो, हो सकता है सच बोल रहा हो। लेकिन हरनाम ने कहा, नहीं बाबा जी, नियम सबके लिए है, पहले इसकी पहचान तो पता चले। तभी अंदर से एक और सेवक आया और बोला, सद्गुरु जी कुछ ही देर में बाहर आने वाले हैं, रास्ता साफ रखो। ये सुनते ही वो आदमी अचानक खड़ा होने की कोशिश करने लगा। उसके घुटने से अभी भी खून निकल रहा था, लेकिन उसने उसकी परवाह नहीं की। उसने कहा, मुझे बस एक बार सामने खड़ा होने दो, मैं दूर से ही देख लूंगा, किसी को परेशान नहीं करूंगा। लेकिन हरनाम ने उसका रास्ता रोक लिया। आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। संगत जी, उस समय वहां मौजूद किसी को नहीं पता था कि ये फटे कपड़ों वाला आदमी आखिर कौन है। किसी को नहीं पता था कि उसके शरीर पर लगे ये मैले कपड़े केवल गरीबी की निशानी नहीं, बल्कि कई वर्षों के दर्द की कहानी थी। किसी को नहीं पता था कि उसकी छाती से लगी हुई पुरानी थैली में कोई चोरी का सामान नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज थी जिसका संबंध उस सद्गुरु से था जिनके दर्शन के लिए वो आज यहाँ आया था। और सबसे बड़ी बात, किसी को नहीं पता थी कि जिस आदमी को लोग धक्के देकर बाहर निकालना चाहते थे, उसका नाम कभी इस इलाके में बहुत सम्मान से लिया जाता था। भीड़ के बीच खड़े एक बुजुर्ग ने अचानक उस आदमी को ध्यान से देखा। उसके चेहरे की झुर्रियों के पीछे जैसे कोई पुराना चेहरा उन्हें याद आने लगा। उन्होंने धीरे से कहा, कहीं मैंने इसे पहले देखा है। लेकिन इतने वर्षों के बाद पहचानना आसान नहीं था। आदमी ने उनकी ओर देखा और फिर तुरंत अपनी नजर झुका ली, जैसे वो पहचान लिए जाने से भी डर रहा हो। तभी सत्संग स्थल के भीतर हलचल हुई और खबर आई कि सद्गुरु बाहर आ रहे हैं। सभी लोग अपने आप शांत होने लगे। कुछ लोग रास्ते के दोनों ओर खड़े हो गए। हरनाम ने भी उस आदमी को थोड़ा पीछे कर दिया और कहा, यहां से हट जा, सद्गुरु जी को रास्ता चाहिए। आदमी एक तरफ खड़ा हो गया, लेकिन उसकी आंखें लगातार उस रास्ते की ओर लगी थीं। कुछ ही क्षण बाद सफेद वस्त्रों में सद्गुरु धीरे धीरे बाहर आए। उनके साथ कुछ वरिष्ठ सेवक थे। जहां से वे गुजरते, लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते। वातावरण में एकदम शांति छा गई। हरनाम ने सिर झुका लिया और बाकी सेवक भी आदर से खड़े हो गए। लेकिन उसी समय सद्गुरु के कदम अचानक रुक गए। संगत जी, उनकी नजर सीधे उस फटे कपड़ों वाले आदमी पर पड़ी जो थोड़ी दूरी पर खड़ा था। उसके चेहरे पर धूल थी, कपड़े फटे थे और आंखों में आंसू थे। सद्गुरु ने उसे कुछ क्षणों तक बहुत ध्यान से देखा। ऐसा लगा जैसे वे उसके मैले चेहरे को नहीं, बल्कि उसके जीवन के भीतर छिपे वर्षों को देख रहे हों। आदमी की आंखें सद्गुरु से मिली और बस अगले ही पल उसका शरीर कांपने लगा। उसने अपनी छाती से थैली को और कसकर लगा लिया। फिर उसके हंठंड कांपे और वो धीमी आवाज में बोला, मालिक, मैं बहुत देर से आ गया। सद्गुरु वहीं खड़े रहे। आसपास की संगत में फुसफुसाहट शुरू हो गई। हरनाम आगे बढ़ा और बोला, महाराज, ये आदमी पता नहीं कहां से आया है, इसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं। पहले इस पर चोरी का शक भी हुआ था, हालांकि बाद में पर्स मिल गया। लेकिन ये अपनी थैली दिखाने से मना कर रहा है और जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रहा था। सद्गुरु ने हरनाम की पूरी बात सुनी, लेकिन उनकी नजर उस आदमी से नहीं हटी। फिर उन्होंने बहुत शांत स्वर में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? वो आदमी जैसे इस सवाल का जवाब सुनने के लिए वर्षों से इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें भर आईं और उसने कहा, मेरा नाम पूछते हैं मालिक? कई साल हो गए किसी ने मेरा नाम लेकर नहीं बुलाया। लोग मुझे कभी पागल कहते रहे, कभी भिखारी, कभी चोर और कभी मनहूस, लेकिन मेरा नाम? वो बोलते बोलते रुक गया और उसके आंसू जमीन पर गिरने लगे। सद्गुरु ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, बेटा, अपना नाम बताओ। उस आदमी ने कांपती आवाज में कहा, मेरा नाम गुरमीत है। संगत जी, ये नाम सुनते ही भीड़ में खड़े उस बुजुर्ग सेवक के चेहरे का रंग बदल गया, जिसने कुछ देर पहले कहा था कि शायद उसने इस आदमी को कहीं देखा है। उसके हाथ कांपने लगे। उसने हरनाम की ओर देखा और कहा, गुरमीत, क्या तू वही गुरमीत है? आदमी ने बुजुर्ग की तरफ देखा। कुछ क्षणों तक उसकी आंखें खाली रहीं। फिर जैसे अतीत की कोई तस्वीर उसके सामने आई और उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, हाँ बाबा जी, मैं ही गुरमीत हूं। अब वहां खड़े कुछ बुजुर्गों के चेहरे पर हैरानी फैलने लगी। किसी ने कहा, नहीं, ये कैसे हो सकता है? किसी ने दूसरे से पूछा, कौन गुरमीत?
बुजुर्ग सेवक की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, यही तो वो गुरमीत है जो 20 साल पहले इस इलाके के सबसे बड़े सेवादारों में गिना जाता था। हरनाम के हाथ अपने आप नीचे हो गए। जिस आदमी को कुछ देर पहले उसने चोर समझकर पकड़ा था, जिसे वो बाहर निकालना चाहता था और जिसकी थैली को वो शक की नजर से देख रहा था, अब उसके बारे में ऐसी बात सामने आ रही थी जिस पर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन संगत जी, असली रहस्य अभी बाकी था, क्योंकि सबके मन में एक ही सवाल था कि अगर ये वही गुरमीत है जिसकी सेवा की मिसाल कभी गांव-गांव में दी जाती थी, तो फिर आज इसकी ये हालत कैसे हो गई? इसके कपड़े इतने फटे हुए क्यों हैं? ये वर्षों तक कहां गायब रहा? और सबसे बड़ी बात यह कि इसकी छाती से लगी हुई उस पुरानी थैली में आखिर ऐसा क्या है जिसे बचाने के लिए वो अपमान, मार और शक सब सहता रहा, लेकिन किसी को छूने तक नहीं दिया। सद्गुरु ने धीरे से गुरमीत की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, बेटा, वो थैली मुझे दो। गुरमीत के हाथ कांपने लगे। उसने थैली को दोनों हाथों से पकड़ा और सद्गुरु के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने कहा, मालिक, मैंने इसे 20 साल तक संभाल कर रखा है। मैं हर जगह गया, बहुत कुछ खो दिया। अपना घर, अपना परिवार, अपनी इज्जत, अपना नाम, सब चला गया, लेकिन इसे नहीं छोड़ा। पूरी संगत सांस रोके खड़ी थी। सद्गुरु ने कहा, बेटा, मुझे पता है। गुरमीत की आंखें और फैल गईं। उसने कांपते हुए पूछा, आपको पता है? सद्गुरु ने उसकी ओर देखा और कहा, गुरमीत, मुझे ये भी पता है कि तू 20 साल पहले यहां से क्यों गया था, और मुझे ये भी पता है कि जिस बात के लिए तू खुद को आज तक दोषी मानता रहा, उसमें पूरी सच्चाई वैसी नहीं थी जैसी तू समझता रहा। ये सुनते ही गुरमीत जैसे पत्थर बन गया। उसके हाथ से थैली लगभग छूट गई। हरनाम और बाकी संगत एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सद्गुरु किस बात की ओर संकेत कर रहे हैं। गुरमीत की आंखों में अचानक 20 साल पुराना डर वापस लौट आया। उसने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, मालिक, नहीं, वो बात मत खोलिए। मैं उस दिन को भूल जाना चाहता हूं। सद्गुरु ने कहा, बेटा, जिस दर्द को तूने 20 साल से अपने सीने में बंद कर रखा है, आज उसे बाहर आने दे, क्योंकि आज केवल तेरी पहचान नहीं, बल्कि तेरे दुख का असली कारण भी इस संगत के सामने आएगा। और संगत जी, ये सुनते ही वहां ऐसी खामोशी छा गई कि दूर लंगर की तरफ से आती बर्तनों की आवाज भी साफ सुनाई देने लगी। सबकी नजर अब गुरमीत के हाथ में पकड़ी उस पुरानी थैली पर थी, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि उसके खुलते ही 20 साल पुराना कौन सा रहस्य सामने आने वाला है, और जिस आदमी को कुछ देर पहले चोर कहा जा रहा था, उसके बारे में ऐसी कौन सी सच्चाई सामने आएगी कि उसे अपमानित करने वाले लोग अपनी नजरें तक नहीं उठा पाएंगे। संगत जी, सद्गुरु के ये शब्द सुनकर वहां खड़े हर व्यक्ति के मन में एक ही सवाल उठ रहा था कि आखिर 20 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसने गुरमीत नाम के इस आदमी की पूरी जिंदगी बदल दी। जो आदमी कभी सेवा के लिए जाना जाता था, वो आज फटे कपड़ों में भूखा प्यासा और अपमान सहता हुआ इस हालत में क्यों खड़ा था? हरनाम को बार बार अपना व्यवहार याद आ रहा था और उसे अपने ही शब्द कांटों की तरह चुभ रहे। उसने कुछ देर पहले इसी आदमी को चोर कहा था, उसका हाथ पकड़ा था, उसे धक्का दिया था और उसके सीने से लगी उस थैली को छीनने की कोशिश की थी। लेकिन अब वो चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था, क्योंकि उसके सामने जो सच्चाई धीरे धीरे खुलने वाली थी, उसका अंदाजा वहां मौजूद किसी व्यक्ति को नहीं था। गुरमीत अभी भी थैली को अपने सीने से लगाए खड़ा था और उसकी आंखें सद्गुरु के चेहरे पर टिकी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने भीतर चल रहे किसी बड़े तूफान को रोकने की कोशिश कर रहा हो। सद्गुरु ने उसके पास जाकर बहुत प्रेम से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, आज डरने की जरूरत नहीं है। तू इतने वर्षों से जिस बात का बोझ अकेले उठाता रहा है, आज उसे अपने भीतर से निकाल दे। गुरमीत की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने धीमी आवाज में कहा, मालिक, मैं नहीं चाहता कि कोई फिर से उस दिन की बातें करे। मैंने बहुत कोशिश की कि सब कुछ भूल जाऊं, लेकिन हर रात वही दिन मेरे सामने आ जाता है। हर बार मुझे लगता है कि अगर उस दिन मैंने एक कदम अलग उठा लिया होता तो शायद मेरी जिंदगी ऐसी ना होती। सद्गुरु ने शांत स्वर में कहा, गुरमीत, इंसान अपने जीवन की हर घटना को अपने हाथ में नहीं रख सकता। कई बार हम खुद को उस गलती का दोषी मानते रहते हैं जो पूरी तरह हमारी थी नहीं। लेकिन जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, तब तक मन अपने ही बनाए हुए अपराध बोध की सजा काटता रहता है। आज तेरे मन की वही सजा खत्म होने का दिन है। इतना सुनते ही गुरमीत के घुटने जैसे जवाब दे गए और वो वहीं जमीन पर बैठ गया। आसपास खड़ी संगत भी धीरे धीरे बैठने लगी। सद्गुरु ने किसी को उसे दूर करने के लिए नहीं कहा, बल्कि वहीं उसके सामने खड़े रहे। फिर उन्होंने हरनाम की ओर देखा और कहा, पानी लेकर आओ। हरनाम तुरंत दौड़ पड़ा। कुछ ही क्षण में वो पानी लेकर आया और अपने कांपते हाथों से गिलास गुरमीत की ओर बढ़ाने लगा। गुरमीत ने गिलास लिया,
लेकिन उसकी नजर हरनाम के चेहरे पर पड़ी तो हरनाम की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाई मुझे माफ कर देना, मैंने तुझे पहचानने की कोशिश ही नहीं की। तेरी हालत देखकर मैंने फैसला कर लिया कि तू गलत आदमी है। गुरमीत ने पानी पीने से पहले एक पल उसे देखा और कहा, हरनाम, आज तूने वही किया जो दुनिया ने मेरे साथ 20 साल पहले किया था। किसी ने मेरी बात पूरी सुने बिना मुझे दोषी मान लिया था। किसी ने मेरी आंखों में झांक कर नहीं देखा था कि मैं सच कह रहा हूं या झूठ। सबने बस एक कहानी सुनी और फैसला कर लिया। हरनाम का सिर और झुक गया। सद्गुरु ने कहा, यही तो मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है बेटा। हम किसी के कपड़े देखकर उसकी इज्जत तय कर देते हैं, किसी के घर देखकर उसका चरित्र तय कर देते हैं और किसी के बारे में सुनी हुई बातों के आधार पर उसका पूरा जीवन तय कर देते हैं। लेकिन सच्चाई अक्सर वहां छिपी होती है जहां हमारी नजर पहुंचती ही नहीं। अब संगत पूरी तरह शांत थी और सभी लोग गुरमीत की बात सुनने के लिए बेचैन थे। वो कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने अपने कांपते हाथों से उस पुरानी थैली को खोला। थैली इतनी पुरानी हो चुकी थी कि उसके किनारे जगह जगह से घिस गए थे। उसके ऊपर धूल और मिट्टी की कई परतें जमा थीं। गुरमीत ने थैली के भीतर हाथ डाला और बहुत सावधानी से एक पुराना कपड़ा बाहर निकाला। उस कपड़े को खोलते समय उसके हाथ ऐसे कांप रहे थे जैसे वो कोई साधारण वस्तु नहीं बल्कि अपने जीवन का सबसे कीमती हिस्सा खोल रहा हो। कपड़े के भीतर एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर के किनारे पीले पड़ चुके थे। समय और बारिश ने उसे कई जगह से खराब कर दिया था, लेकिन उसमें कुछ चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे। तस्वीर में एक बड़ा सेवा कार्यक्रम था और कई सेवक एक साथ खड़े थे। उनमें से एक जवान आदमी सफेद कपड़ों में मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसकी दाढ़ी करीने से बनी हुई थी और उसके हाथ में सेवा का सामान था। गुरमीत ने तस्वीर सद्गुरु की ओर बढ़ाई। सद्गुरु ने तस्वीर हाथ में ली और वहां मौजूद बुजुर्ग सेवकों की ओर देखा। उनमें से एक बुजुर्ग तुरंत रो पड़े। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, यही गुरमीत है, यही हमारा गुरमीत है। 20 साल पहले जब यहां बड़े बड़े सेवा कार्यक्रम होते थे तो सबसे पहले यहीं पहुंचता था और सबसे आखिर में जाता था। किसी की तबीयत खराब हो जाए तो रात भर उसके पास बैठा रहता था। किसी गरीब के घर राशन न हो तो चुपचाप पहुंचा देता था। कितने लोगों की मदद की इसने। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि ये अचानक सब छोड़कर चला गया। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। हरनाम ने आश्चर्य से पूछा, आखिर हुआ क्या था बाबा जी? बुजुर्ग सेवक ने गहरी सांस ली और कहा, उस समय गुरमीत के साथ उसका एक छोटा भाई भी सेवा करता था। उसका नाम था मनप्रीत। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए गुरमीत ने ही मनप्रीत को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया। गुरमीत हमेशा कहता था कि मेरा भाई मेरा परिवार है, मेरे पास अगर कुछ है तो उसी का है। गुरमीत की आंखें ये नाम सुनते ही भर आईं। उसने तस्वीर से नजर हटा ली। सद्गुरु ने धीरे से पूछा, मनप्रीत कहाँ है बेटा? गुरमीत ने आंखें बंद कर ली और कहा, मालिक, मुझे नहीं पता वो जिंदा है या नहीं। ये सुनकर पूरी संगत एकदम चुप हो गई। गुरमीत ने आगे कहा, 20 साल पहले की बात है। मैं और मेरा छोटा भाई मनप्रीत इसी इलाके में रहते थे। हमारा घर छोटा था लेकिन खुशियां बहुत थीं। मैं सेवा करता था और खेती बाड़ी से जो थोड़ा बहुत मिलता था उसी में हमारा गुजारा चलता था। मनप्रीत मुझसे छोटा था और बहुत तेज दिमाग का था। मैं उसे पढ़ाना चाहता था ताकि वो मेरी तरह मजदूरी और खेती में न लगा रहे। मैं हमेशा कहता था कि तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और मैं तेरी सफलता देखकर खुश होऊंगा। मनप्रीत पढ़ाई के साथ साथ सेवा में भी आता था। लोग हम दोनों भाइयों की मिसाल देते थे, लेकिन शायद जीवन में सब कुछ हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे मनप्रीत की संगत बदलने लगी। वो कुछ ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने लगा जिन्हें जल्दी पैसा कमाने का शौक था। मैं उसे समझाता था कि बेटा, मेहनत से जो मिलता है वही टिकता है, लेकिन वो कहता था, भैया आप सारी जिंदगी दूसरों की सेवा करते रह गए और आपके पास खुद के लिए क्या है? एक छोटा सा घर और थोड़ी सी जमीन, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। मैं हंसकर कहता था, बेटा पैसा जरूरी है लेकिन इतना जरूरी नहीं कि उसके लिए इंसान अपना मन बेच दे। गुरमीत की आवाज यहां पहुंचते पहुंचते भारी हो गई। उसने कहा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मनप्रीत के मन में धीरे धीरे मेरे लिए भी नाराजगी भर रही थी। एक दिन हमारे इलाके में एक बहुत बड़ा सेवा कार्यक्रम था। दूर दूर से संगत आने वाली थी और कई दिनों तक लंगर और व्यवस्था चलनी थी। उस समय सेवा के लिए कुछ जरूरी सामान और संगत की तरफ से आई रकम एक कमरे में सुरक्षित रखी गई थी। उस व्यवस्था की जिम्मेदारी कुछ वरिष्ठ सेवकों के साथ मुझे भी दी गई थी। मैं इसे अपने लिए सम्मान नहीं बल्कि जिम्मेदारी मानता था। उस दिन सुबह सब कुछ ठीक था। मनप्रीत भी मेरे साथ था। उसने कहा, भैया मैं आज शाम तक कुछ काम से बाहर जाऊंगा,
मैंने पूछा कहाँ जाना है, तो वो टाल गया। मुझे लगा शायद कोई निजी काम होगा। मैंने ज्यादा सवाल नहीं किए। दोपहर बीत गई और फिर शाम होने लगी। तभी अचानक खबर फैली कि सेवा के लिए रखी रकम में से काफी पैसा गायब है। गुरमीत के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देने लगा। उसने कहा, संगत जी, आज भी मुझे वो पल याद है। जैसे ही खबर फैली, सभी लोग इकट्ठा हो गए। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, लेकिन वहां आने जाने वाले लोगों की संख्या सीमित थी। चूंकि उस जगह की जिम्मेदारी मेरे पास थी, इसलिए सबसे पहले मुझसे सवाल किए गए। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो कुछ देर पहले ही दूसरे काम के लिए बाहर गया था। लोगों ने पूछा, फिर कमरे में कौन था? मैंने नाम गिनाए। उन्हीं नामों में मेरे भाई मनप्रीत का नाम भी था। उस समय मुझे जरा भी शक नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। कुछ देर बाद एक सेवक दौड़ता हुआ आया और उसने कहा, गुरमीत, बाहर कोई थैला मिला है। उसमें कुछ रकम है और साथ में तुम्हारे घर का पुराना कपड़ा भी पड़ा है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा, मेरा घर का कपड़ा यहां कैसे आ सकता है? लोग थैला लेकर आए और जैसे ही उसे खोला गया, उसमें वही कपड़ा था जो हमारी मां ने कई साल पहले सिल कर दिया था। वो कपड़ा हमारे घर में रखा रहता था और उसे मैं तथा मनप्रीत दोनों पहचानते थे। सबकी नजर मेरी ओर उठ गई। किसी ने कहा, अब क्या कहना है गुरमीत? मैंने कहा, यह थैला मेरा नहीं है, मैंने कभी इसे यहां नहीं रखा। लेकिन फिर किसी ने पूछा, तुम्हारे घर का कपड़ा इसमें कैसे आया? मैं चुप हो गया क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं था। उसके बाद लोगों ने कहा, तुम्हारे घर की तलाशी ली जाएगी। मैंने कहा, ले लो, मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। संगत जी, जब लोग मेरे घर पहुंचे तो वहां जो मिला उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मेरे घर के पीछे पुराने अनाज के ड्रम के नीचे गायब रकम का एक हिस्सा रखा हुआ था। गुरमीत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, उस समय मुझे लगा जैसे दुनिया घूम रही है। मैं बार बार कहता रहा कि यह पैसा मेरा नहीं है, मैंने नहीं रखा, लेकिन मेरे अपने घर से पैसा मिला था। मेरे पास अपनी बात साबित करने के लिए कुछ नहीं था। लोगों ने कहा, चोरी तुमने की है। मैंने कहा, मैं नहीं हूं चोर। उन्होंने कहा, फिर पैसा घर में कैसे आया? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तभी मैंने मनप्रीत को ढूंढना शुरू किया। वो कहीं नहीं मिला। मैंने उसके दोस्तों से पूछा, आसपास के गांवों में पूछा, बस अड्डे पर पूछा, लेकिन वो गायब था। उस शाम पहली बार मेरे मन में एक भयानक शक आया, क्या मेरा अपना भाई ये सब कर सकता है? लेकिन अगले ही पल मेरा मन कहता, नहीं, मनप्रीत ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कई दिन तक उसका इंतजार किया, वो नहीं आया। कुछ लोगों ने कहा भाग गया है क्योंकि उसे सब पता था। कुछ लोगों ने कहा दोनों भाई मिले हुए थे। कुछ लोगों ने कहा गुरमीत ने पैसा छिपाया और भाई को बचाने के लिए कहानी बना रहा है। धीरे धीरे बातें बढ़ती गईं। मेरे नाम के साथ चोर शब्द जुड़ गया। जिस रास्ते से मैं रोज गुजरता था, वहां लोग मुझे देखकर चुप हो जाते। जिन लोगों के घर में कभी मदद करने जाता था, वे दरवाजा आधा खोलकर बात करते। सेवा की जगह पर मेरा जाना कम हो गया। फिर एक दिन किसी ने मेरे मुंह पर कह दिया कि यहां मत आया कर, तेरी वजह से संगत बदनाम होती है। गुरमीत की आवाज टूट गई। उसने कहा, मालिक, उस दिन मैंने किसी से लड़ाई नहीं की। मैंने बस घर जाकर मां का पुराना कपड़ा निकाला और देर तक बैठा रहा। मुझे लगता था कि कोई न कोई दिन ऐसा आएगा जब मनप्रीत वापस आएगा और सब सच बता देगा। लेकिन दिन महीने बने, महीने साल बने, मनप्रीत वापस नहीं आया। मैंने उसे ढूंढने के लिए अपना घर छोड़ दिया। कभी किसी शहर में मजदूरी की, कभी किसी ढाबे पर काम किया, कभी स्टेशन के बाहर रात गुजारी। हर जगह यही सोचता रहा कि शायद आज कोई खबर मिलेगी। मेरे पास जो थोड़ा बहुत था वो खत्म होता गया। मेरे कपड़े पुराने होते गए, मेरी दाढ़ी बढ़ती गई, मेरे पैरों की चप्पल टूटती गई। लेकिन मैं भाई को ढूंढता रहा। भीड़ में खड़े कई लोग अब रो रहे थे। गुरमीत ने आगे कहा, कई बार मुझे किसी ने कहा वापस अपने गांव चला जा। मैंने कहा, किस मुंह से जाऊं? वहां लोग मुझे चोर समझते हैं। कई लोगों ने कहा नया जीवन शुरू कर ले। मैंने कहा, मेरा पुराना जीवन अभी खत्म ही नहीं हुआ। मैंने 20 साल तक खुद को एक ही सवाल में बांध कर रखा कि अगर मेरा भाई दोषी था तो उसने ऐसा क्यों किया, और अगर वो दोषी नहीं था तो वो कहां चला गया। मैंने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। फिर एक दिन एक बूढ़े आदमी ने मुझे एक शहर के रेलवे स्टेशन पर बताया कि उसने वर्षों पहले एक युवक को देखा था जिसका चेहरा मनप्रीत से मिलता था और वो पंजाब की तरफ गया था। उस दिन मेरे मन में उम्मीद जागी। मैं फिर वापस निकल पड़ा। गांव गांव घूमता रहा, कई जगह पहुंचा, कई दरवाजों पर गया, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटा। फिर कुछ महीने पहले मुझे पता चला कि आज यहां बड़ा सत्संग होने वाला है। मुझे लगा अगर मेरे जीवन में कहीं कोई जवाब है तो शायद यही मिलेगा। मैंने सोचा मैं बस एक बार सद्गुरु के दर्शन करूंगा। मैंने किसी से कुछ मांगने का विचार नहीं किया, मैं बस आना चाहता था।
गुरमीत कुछ देर चुप हो गया। फिर उसने अपनी पुरानी थैली में से एक और चीज निकाली। वो एक मुड़ा हुआ कागज था। कागज पर जगह जगह पानी के निशान थे। उसने कहा, ये मुझे 8 साल पहले मिला था। संगत ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। गुरमीत ने कहा, एक रात मैं एक गुरुद्वारे के बाहर बैठा था। मेरे पास कोई काम नहीं था और कई दिनों से मैं ठीक से खाया भी नहीं था। तभी एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया और उसने मुझे खाना दिया। उसने मेरा नाम पूछा। मैंने उसे अपना नाम बताया तो वो अचानक चौंक गया। उसने कहा, तू गुरमीत है? मैंने कहा। उसने पूछा, क्या तेरा कोई भाई मनप्रीत था? मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने कहा था, नहीं। है, वो मेरा भाई है। क्या आप उसे जानते हैं? बूढ़े आदमी ने कहा, मैंने एक युवक को कई साल पहले देखा था जो बहुत बीमार था। उसके पास कुछ कागज थे और वो बार बार कह रहा था कि मुझे अपने भाई के पास जाना है। मैंने पूछा, वो कहाँ है? बूढ़े आदमी ने कहा, मुझे नहीं पता। मैं उसे एक अस्पताल तक छोड़कर आया था। उसके बाद मेरा उससे संपर्क नहीं हुआ। मैंने उससे जगह पूछी और वहां पहुंचा। अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड ढूंढे। बहुत मुश्किल से मुझे पता चला कि उस नाम का एक आदमी वहां आया जरूर था, लेकिन कुछ दिनों बाद चला गया। उसके बाद कोई पता नहीं। फिर अस्पताल के पुराने सामान में से मुझे ये कागज मिला। गुरमीत ने कांपते हाथों से वो कागज खोला। उस पर कुछ शब्द लिखे थे। गुरमीत ने कहा, लिखावट मेरे भाई की थी। उसने पढ़ना शुरू किया। भैया, अगर ये खत तुम तक पहुंच जाए तो जान लेना कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। मैं उस दिन तुम्हें सच बताने आया था। लेकिन गुरमीत की आवाज रुक गई। उसने कागज को सीने से लगा लिया। पूरी संगत की सांसें थम गईं। हरनाम ने धीरे से पूछा, आगे क्या लिखा है? गुरमीत ने आंसुओं के बीच कहा, आगे का हिस्सा बारिश में मिट गया है। किसी ने नहीं जाना कि मनप्रीत ने आगे क्या लिखा था। क्या उसने चोरी की थी? क्या वो किसी और के दबाव में था? क्या वो गुरमीत को बचाना चाहता था? या क्या उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण वो कभी वापस नहीं आ पाया? ये सब रहस्य बनकर रह गया। गुरमीत ने कहा, मैंने 8 साल तक इस आधे खत को अपनी जान की तरह संभाला है, क्योंकि यही पहली चीज थी जिसने मुझे बताया कि शायद मैं पूरी तरह गलत नहीं था। शायद मेरा भाई सचमुच मेरे पास लौटना चाहता था। शायद उसने कुछ ऐसा किया था जिसके लिए उसे पछतावा था। एक बूढ़ी महिला रोते हुए बोली, बेटा, तूने मेरे घर में कितनी बार राशन पहुंचाया था। मुझे याद है जब मेरे पति बीमार थे तब तू रात को दवा लेने गया था। फिर भी उस दिन मैंने दूसरों की बात मान ली और कहा था कि ऐसा आदमी भी चोरी कर सकता है। गुरमीत ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, माताजी, उस दिन आप भीड़ का हिस्सा थीं। आज अगर आप सच को पहचान रही हैं तो यही काफी है। वो महिला रो पड़ी। इसके बाद एक छोटा बच्चा अपनी मां का हाथ पकड़कर गुरमीत के पास आया। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी रोटी निकाली और गुरमीत की ओर बढ़ाते हुए कहा, बाबा जी, आप भूखे होंगे, ये खा लो। संगत जी, बच्चे की ये बात सुनकर वहां मौजूद कई लोगों की आंखें भर आईं। गुरमीत ने उस बच्चे की ओर देखा। उसे शायद वर्षों बाद किसी ने बिना सवाल किए कुछ दिया था। न कोई पहचान पूछी, न कोई शक किया, न कोई हिसाब लगाया। बस एक बच्चे ने उसके चेहरे को देखकर समझ लिया कि शायद यह आदमी भूखा है। गुरमीत ने रोटी हाथ में ली। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, आज तूने मुझे बहुत बड़ी बात सिखा दी। बच्चे ने मासूमियत से पूछा, कौन सी बात? गुरमीत ने कहा कि दया करने के लिए किसी की पूरी कहानी जानना जरूरी नहीं होता। सद्गुरु ने बच्चे की ओर देखकर कहा, यही सरलता इंसान को सच्चे मन के करीब ले जाती है। दिन धीरे धीरे शाम की ओर बढ़ रहा था। गुरमीत और मनप्रीत साथ बैठे थे। कई वर्षों बाद उन्हें एक दूसरे से बातें करने का समय मिला। मनप्रीत ने धीरे से पूछा, भैया, क्या तू कभी हमारे पुराने घर में वापस चलना चाहेगा? गुरमीत कुछ देर चुप रहा। उसने कहा, घर? मनप्रीत ने कहा, हाँ। गुरमीत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे नहीं पता वो घर अब बचा भी है या नहीं। बलदेव सिन्हा जो पास ही खड़ा था, उसने कहा, गुरमीत, घर अभी भी है। गुरमीत ने उसकी ओर देखा। बलदेव ने कहा, तेरे जाने के बाद कुछ साल तक वो बंद रहा। फिर जमीन के कागजों को लेकर मामला चला, लेकिन मैंने किसी को उसे पूरी तरह लेने नहीं दिया। शायद मेरे मन में कहीं ये उम्मीद थी कि तू एक दिन वापस आएगा। गुरमीत की आंखें फैल गईं। बलदेव ने कहा, मैंने कई बार तेरे घर के सामने जाकर खड़ा होकर सोचा था कि अगर तू लौट आया तो मैं क्या कहूंगा। गुरमीत ने धीमे स्वर में कहा, और आज मैं लौट आया। बलदेव की आंखें भर आईं। मनप्रीत ने कहा, भैया, क्या हम फिर से वहीं रह सकते हैं? गुरमीत ने अपने भाई को देखा। उसकी आंखों में बच्चे जैसी उम्मीद थी। गुरमीत ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, पहले तू ठीक हो जा, फिर हम चलेंगे। मनप्रीत मुस्कुराया। 20 साल बाद उसके चेहरे पर शायद पहली बार सच्ची मुस्कान आई थी। लेकिन उसी समय एक सेवक तेजी से सद्गुरु के पास आया। उसके चेहरे पर चिंता थी।
उसने धीमी आवाज में कुछ कहा। सदगुरु का चेहरा गंभीर हो गया। गुरमीत ने पूछा, क्या हुआ मालिक? सदगुरु ने मनप्रीत की ओर देखा। उन्होंने कहा, इसे तुरंत आराम और इलाज की जरूरत है। मनप्रीत ने हंसने की कोशिश की। उसने कहा, मालिक मैं ठीक हूं। लेकिन अचानक उसे तेज खांसी आने लगी। उसके मुंह से खून की हल्की बूंद निकली। गुरमीत तुरंत घबरा गया। उसने अपने भाई को पकड़ लिया। मनप्रीत का शरीर कमजोर होकर एक तरफ झुकने लगा। गुरमीत ने कहा, मनप्रीत आंखें खोल। मनप्रीत ने धीमी आवाज में कहा, भैया मैं ठीक हूं। लेकिन उसकी सांसें तेज चल रही थीं। सदगुरु ने तुरंत सेवकों को बुलाया। उसे सहारा देकर वहां से ले जाया जाने लगा। गुरमीत उसके साथ दौड़ा। मनप्रीत ने जाते जाते अपने भाई का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने कहा, भैया कहीं जाना मत। गुरमीत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तू भी कहीं नहीं जाएगा। मनप्रीत ने आंखें बंद करने से पहले हल्की सी मुस्कान दी। लेकिन संगत जी, गुरमीत के लिए असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। 20 साल बाद उसे अपना भाई तो मिल गया था। उसके नाम से चोरी का कलंक हटने लगा था। लोग उसके सामने सिर झुका रहे थे और पुराना घर भी उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन जिस भाई को पाने के लिए उसने अपना पूरा जीवन भटकते हुए काट दिया था, उसकी हालत अब इतनी कमजोर थी कि कोई नहीं जानता था आने वाले दिन उसके लिए क्या लेकर आएंगे। गुरमीत विश्राम कक्ष के बाहर बैठा था। अंदर इलाज चल रहा था। उसके हाथ में वही पुरानी थैली था, वही तस्वीर, वही अधूरा खत। उसने तस्वीर को देखा, फिर खत को सीने से लगाया और बहुत धीमी आवाज में कहा, मनप्रीत 20 साल तक मैं तुझे ढूंढता रहा हूं। अब जब तू मिल गया है तो मैं तुझे दोबारा नहीं खो सकता। बाहर धीरे धीरे रात उतर रही थी। सत्संग की जगह पर अधिकांश संगत जा चुकी थी, लेकिन गुरमीत वहीं बैठा रहा। बलदेव कुछ दूरी पर बैठा था। हरनाम भी वही था। जग्गा चुपचाप एक कोने में बैठा था और उस रात 4 अलग अलग लोग अपने अतीत के सामने बैठे थे। गुरमीत अपने खोए हुए भाई के लिए, मनप्रीत अपने अपराध और पश्चाताप के साथ, बलदेव अपनी जल्दबाजी की गलती के साथ और जगह अपने लालच के परिणाम के साथ। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि सुबह होते ही एक और ऐसी घटना होने वाली है जो केवल गुरमीत और मनप्रीत की जिंदगी नहीं, बल्कि वहां मौजूद पूरी संगत की सोच बदल देगी। क्योंकि रात के अंतिम पहर में मनप्रीत ने अचानक गुरमीत का हाथ पकड़कर एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर गुरमीत की आंखों से आंसू रुक ही नहीं पाए। मनप्रीत ने बहुत धीमी आवाज में कहा, भैया अगर मैं सुबह तक न जागूं तो मेरे लिए मातरन। मुझे बस इतना चाहिए कि तू मेरे बारे में किसी से नफरत मत करना। गुरमीत का दिल कांप उठा। उसने तुरंत कहा, ऐसी बातें मत कर। लेकिन मनप्रीत ने उसकी ओर देखकर कहा, भैया एक बात और है। वो पुरानी तस्वीर जो तूने इतने साल संभाल कर रखी है, उसके पीछे मैंने एक नाम लिखा था। गुरमीत ने चौंक कर तस्वीर को पलटा। पीछे सचमुच बहुत हल्के अक्षरों में एक नाम लिखा था जो वर्षों की धूल और समय के कारण लगभग मिट चुका था। गुरमीत ने कांपते हाथों से उसे साफ किया और जैसे ही नाम पढ़ा उसका चेहरा बदल गया, क्योंकि वो नाम किसी ऐसे व्यक्ति का था जिसके बारे में मनप्रीत ने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा था, और वही व्यक्ति 20 साल पुराने पूरे मामले का एक और छिपा हुआ सच जानता था। साध संगत जी, यदि ये साखी आपके दिल को छुआ हो तो इस साखी को आगे जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपने शहर, जिला और राज्य का नाम लिखकर राधा स्वामी जी जरूर लिखिए, ताकि पता चल सके कि ये साखी कहां कहां पहुंच रही है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि जब भी हमारे चैनल पर साखी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। राधा स्वामी जी।